Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for MBA CET 2025 exam because in this video I will discuss about how to analyze MBA CET mocks. काफी लोगों का WhatsApp पे पिंग आ रहा था रिगार्डिंग दिस कि MBA CET मॉक्स दे तो रहे हैं, काफी सारे मॉक्स दिए हैं काफी लोगों ने, बट उनको एनालाइज कैसे करें। गाइस ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड पूरे देखिएगा। हम सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे, प्लस एमबीए सीटी मॉक्स एट टाइम काफी लोग मिस्टेक्स करते हैं, वो भी आपको देखना होगा। चलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। गाइस एमबीए सीईटी का टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का, इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो गाइस देखो, पहली चीज क्या है कि एमबीए सीईटी जब मॉक्स काफी लोग देते हैं तो काफी लोग क्वांटिटी ही फोकस करते हैं कि 30 मॉक्स दे दिए, 40 मॉक्स दे दिए, बट बहुत ही कम ही लोग हैं जो प्रॉपर वे में उसको एनालाइज करते हैं। तो पहली बात आप ये समझो कि एमबीए जो किसी भी एग्जाम के मॉक्स होते हैं, अभी हम एमबीए सीटी लेके चल रहे हैं, उसके मॉक्स देते क्यों आपको? उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो देखो ये होता है guys कि आपको चेक करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आपका 80 मार्क्स आ रहा है, 100 मार्क्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो अपने आप। ठीक है, मेन चीज ये है, पहली चीज। सेकंड चीज गैस होती है जो काफी लोग नहीं करते हैं कि आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना हो, वीक एरियाज को, बट काफी लोग वही नहीं करते। मॉक देने का मेन मोटिव यही होता है कि आप उसको इम्प्रूव करो। आपने कोई मॉक दिया, उसको एनालाइज करके आपको इम्प्रूव करना है अपने टॉपिक्स को, तब बढ़ना। फर्स्ट चीज तो सब लोग करते ही हैं। काफी लोग क्या करते हैं ना, काफी लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, लोग मॉक देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं, उनका 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 60 मार्क्स ऐसा आ रहा है। वो जस्ट वेट करते हैं कि कब मेरे 120 आ जाए, कब मेरा 150 आ जाए। अगर गैस 20 मॉक में आपका एक बार आ भी गया ना 150, कुछ मतलब नहीं उसका। कंसिस्टेंसी मैटर करता है। 140 130 एक दो मॉक में आने से बहुत बेटर क्या है कि आपका 120 प्लस मार्क्स 10 मॉक में आ जाए। किसी भी टॉपर को देखना आप जो जेबीआईएमएस गया है, सिमसरी गया है, उसके मॉक्स का पैटर्न कभी अगर देखोगे आप, तो ऐसा नहीं कि उसको एक दो बार आया हो, उसको हर बार आया हो, वो हर बार लीडर बोर्ड में रहा होगा। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं, इसीलिए काफी लोग 50 मॉक खरीद लेते हैं। और काफी लोग वैरायटी पे फोकस नहीं करते हैं, खाली पढ़ते, खाली मॉक देते रहते हैं बिना पढ़े। और सेकंड चीज और बोलूंगा मैं, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि काफी देखो सीटी एग्जाम ऐसा है ना, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठा लो, लास्ट ईयर का ऑफिशियल पेपर रिलीज हुआ था, क्वेश्चन टाइप्स बहुत ईजी है, खाली स्लॉट फोर छोड़ दो तो। क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हैं कि अगर टाइमर हटा दिया जाए तो हर कोई शायद सारे क्वेश्चन भी कर लेगा, टाइमर हटा दिया जाए। तो यहाँ पे क्या चीज चेक हो रही है? यही चेक हो रहा है कि आपको कितनी चीजें रटी हुई है। सामने क्वेश्चन आया वो तुरंत बैंड उठना चाहिए आप। ठीक है, और दूसरी चीज 3 4 साल से ऐसा हो रहा है, सिर्फ अर्थमेटिक पे डिपेंड नहीं हो सकता। नंबर्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, हर चीज पढ़ के जानी है आपको, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो गैस वैरायटी फोकस करना है मॉक से ज्यादा, मॉक से देना ही है। अब आइडियली कितने मॉक्स देने चाहिए अभी जो टाइम बचा है आपके पास? अगर मैं मानता हूँ कि आपके पास अराउंड 30 डेज करीब है, ठीक है, मार्च आई गया, 1 अप्रैल को पेपर है आपका, तो गैस देखो आइडियली एनालाइज करते करते 20 मॉक देने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 20 मॉक्स दो, प्रॉपर एनालाइज करना। ठीक है, बहुत ज्यादा देना है अगर आप पूरे टाइम पढ़ते हो तो आप मैक्सिमम 30 मॉक्स दे सकते हो एक दिन में, एक मॉक। ठीक है, और उससे ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट 20 मॉक्स ही मैं आइडियली बोलूंगा। काफी बातें हो गई, अब चलते हैं एनालाइज कैसे करना है। तो पहले क्वांट्स का देखते हैं। कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है सारे सेक्शन के लिए। ठीक है, क्वांट सेक्शन जैसे आप आए, क्वांट से 50 क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज क्या करनी है गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन में क्या चीजें हो सकती हैं? या तो आपका क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किया गलत होगा वो, या तो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। ठीक है, और या फिर वो क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आप, पहला काम क्या करना है आपको, जैसे आपने मॉक को एनालाइज करने के लिए खोला क्वांट सेक्शन, सबसे पहले आप रॉन्ग क्वेश्चंस में जाओगे। राइट साइड में पैलेट होता है, रेड कलर का मार्क रहता है रॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले आपको रॉन्ग क्वेश्चन ही देखना है, रॉन्ग क्वेश्चन देखना है और चेक करना है। जो रॉन्ग हुआ है, आपने अटेम्प्ट किया है तभी रॉन्ग हुआ है ना? तो चेक करो फिर से ट्राई करो उसको कि क्यों रॉन्ग हुआ है। ठीक है, अगर बाई चांस आपने गेस किया होगा इसलिए रॉन्ग हुआ है तो उसको फिर आप नोट करो। ठीक है, फिर आप मतलब उसको फिर ट्राई करोगे एक बार, मतलब आपने गेस कर दिया, आपने ट्राई नहीं किया तो उस टाइम ट्राई करना आपको। तो पहली चीज है रॉन्ग क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, और उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो आपको उसको नोट करना है। ठीक है, और ऐसा कुछ है कि आपने कभी देखा ही नहीं था वो क्वेश्चन, गेस कर दिया था बस, तो वीक एरियाज में लिखना है। तो इन शॉर्ट, रॉन्ग क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर वो सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हुआ है तो ट्राई करो, आंसर आ गया तो ठीक है। अगर वो रॉन्ग हुआ है बिकॉज कोई कॉन्सेप्ट अलग था, कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं कभी आपने, तो उसको वो कहाँ पे जाएगा? वो आपके वीक एरियाज के सेक्शन में जाएगा, कि कुछ नया कंसेप्ट लगा रहा है, कुछ और लगा रहा है। ठीक है, जनरली। और
सिली मिस्टेक अगर कोई हुई है तो उसको अगर नोट कर सकते हो कॉपी में नोट करो। तो सबसे बड़ी चीज पूरे सेक्शन में यही रहेगी कि आपको एक कॉपी लेके बैठनी होगी और वीक टॉपिक्स को नोट करना होगा। ठीक है, रॉन्ग आंसर्स में मेन चीज। और सॉल्यूशन चेक करो। आपने मान लो आपने ट्राई कर लिया, रॉन्ग क्वेश्चन आपका आंसर आ गया, ठीक है, उस टाइम नहीं आ पाया था, अब आ गया। अब एक बार सॉल्यूशन भी चेक कर लो कि सॉल्यूशन में शॉर्टकट तो नहीं दिया है कुछ। शॉर्टकट दिया तो उसको नोट कर लो आप। ठीक है, बट मेन चीज यही है guys कि आपको चेकआउट ये करना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन उस टॉपिक से तो नहीं जो आपका वीक था, या फिर उस टाइम हो नहीं पाया वो क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज कुछ और चीज पूछी गई जो आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपके वीक एरियाज में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। क्वेश्चंस लेफ्ट, जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छोड़ने का रीजन क्या था? छोड़ने का रीजन दो हो सकते हैं। या तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता ही नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो 100% किस में जाएगा ये? वीक एरियाज में। क्वेश्चन पढ़ा नहीं आता तो कहाँ जाएगा ये? आपने पढ़ा ही नहीं टॉपिक, तो आपको वीक एरियाज में जाएगा। ठीक है, तो ये वीक एरियाज में जाएगा टॉपिक। और दूसरा रीजन क्या था? टाइम ही नहीं बचा था, आप गेस करते गए। अगर गेस कर टाइम ही नहीं बचा तो आप छोड़ ही दिया आपने क्वेश्चन। उस केस में क्या होगा? आप ट्राई करो क्वेश्चन। आप क्वेश्चन ट्राई करो, अगर आ गया तो ठीक है। तब भी नहीं आ रहा है, बहुत अनकॉमन टाइप का लग रहा है, तो भी ये वीक एरियाज में जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो मैं देखो चीज कंक्लूजन यही है कि आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपने कभी देखा नहीं है तो वीक एरियाज में जाएगा। और अगर देखा हुआ है सिली मिस्टेक को, सिली मिस्टेक में लिख लो उसको। मेन मोटिव मॉक का यही होता है किसी भी एग्जाम के। आपको बस क्वेश्चन टाइप देखना है, कुछ नया तो नहीं है आपके लिए। और वो आपको लिखना है वीक, उस टॉपिक को लिखना है वीक एरियाज में। और अगले मॉक के पहले वो टॉपिक रिवाइज करना है। और दूसरी चीज, कुछ अगर नया टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा, ठीक है, सॉल्यूशन आपको सब में देखने का। इस रॉन्ग आंसर है केस में भी आपको सॉल्यूशन देखना है। जो नए क्वेश्चन हैं उनको समझने की कोशिश करो। कई बार आपने क्वेश्चन छोड़ दिया बिकॉज टाइम नहीं बचा था। ठीक है, बट आप जब पढ़ रहे हो अब तो आपको समझ में आ रहा है सॉल्यूशन उसका। अगर कुछ नया लग रहा है तो नोट कर लो क्वेश्चन। तो पूरा पूरा क्वेश्चन कब नोट करना है? पूरा पूरा क्वेश्चन तब नोट करना है जब आपके लिए बहुत कुछ नया हो, अनकॉमन चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी नहीं पढ़ा कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, ठीक है, एन एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z की पावर 100। मतलब आपने कभी नहीं पढ़ा कि कैसे होता है, और आपने सॉल्यूशन देखा, लिखा है कि एक्स को 1 रखो, वाई को 1, जेड को। ऐसा ही होता है इसमें। जब भी आप सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स निकालते हो क्या करते हो? सारे वेरिएबल वन। अब ये चीज आपको पता नहीं थी कभी, बट आपने क्या किया? आपने, अब आपको आ गई, तो ये आपके लिए क्या है? नया है। क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, बट आपको आता ही नहीं था पहले। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। तो क्वेश्चन नोट करने में ये मत समझना टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मॉक एनालाइज नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है guys। ठीक है, अब लास्ट में आता है करेक्ट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपके करेक्ट है सॉल्यूशन देख लो एक बार। सॉल्यूशन में कुछ छोटा शॉर्टकट दिया है तो उसको देख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन लेफ्ट, करेक्ट क्वेश्चंस, ये सारे सेक्शन के लिए कॉमन ही रहेगा। बस आपको देखना यही है कि कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई सामने एग्जाम में आपको नहीं आ रहा है वो, तो आपके लिए वीक टॉपिक हो गया। ठीक है, बाकी आपको सॉल्यूशन प्रॉपर देखना है। उसके बाद अगर आ रहा है कुछ अनकॉमन टाइप का क्वेश्चन था बट आ गया, नोट कर लो उसको। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में गाइस वो क्या करना है, काफी लोग बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ से प्रैक्टिस करें। सबसे ज्यादा सोर्स, अच्छा सोर्स आपके सामने मॉक में। हर मॉक में 15 क्वेश्चन तो सीआर के होंगे ही होंगे। आप अगर 20 मॉक भी दे रहे हो, 300 क्वेश्चन आपके सामने सीआर। तो गाइस कुछ भी करो, 75 क्वेश्चन ज्यादा रखते हैं काफी को, सीआर क्वेश्चन जरूर एनालाइज करो, ट्राई करो। और पजल से फंसना नहीं है गाइस। बहुत बड़े पजल जो है वो छूने नहीं है आपको, एग्जाम में भी एनालाइज ही मत करो। क्योंकि देखो बहुत बड़े पजल आप वहाँ कर ही नहीं पाओगे, वो ट्रैप होता है। एक मॉडरेट लेवल का पजल वो कर लेना। बहुत ऐसे जेबीआईएमएस के टॉपर्स भी रह चुके हैं जिन्होंने पजल टेस्ट बिना करे निकल गए। बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा पजल करने नहीं है, बहुत बड़े पजल नहीं करने, ना एग्जाम में करो उतने बड़े। ठीक है, क्योंकि अगर जरा सा भी ट्रैप आ गया तो आपका पूरा वर्क खराब हो जाएगा, चाहे आप जितने बड़े एक्सपर्ट हो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बहुत बड़े पजल्स। ठीक है, मॉडरेट लेवल की पजल को आप करो और प्रैक्टिस करो, उसको एनालाइज करो। सोचो गाइस, अगर आपने हर मॉक के 3 3 पजल को भी प्रैक्टिस कर लिया, 3 × 20 मॉक, 60 पजल आके ही प्रैक्टिस हो गए। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है लॉजिकल रीजनिंग को एनालाइज करने का सेम है क्वांट है। रॉन्ग क्वेश्चन से पहले आपको देखना है रेड वाले क्वेश्चन जो राइट साइड में है, उनको चेकआउट करना है आपको। ठीक है, रॉन्ग क्यों हुआ, सिली मिस्टेक की वजह से हुआ, तो उसको नोट करो। और अगर कुछ क्वेश्चन टाइप ही अलग था, आप कुछ और सोचे तो वीक एरियाज में आ जाएगा। ठीक है, रॉन्ग में। बाकी अनअटेंडेड क्यों हुआ, टाइमिंग नहीं थी, तो उनको नोट करके उनको ट्राई करो एक बार। अगर आपको आता ही नहीं था वो क्वेश्चन टाइप तो फिर वीक एरियाज में आएगा। ठीक है, बाकी गाइस एक चीज और है,
यहाँ पे थर्ड पॉइंट, नंबर सीरीज, मिसिंग फिगर्स, ये सब जो है, इनमें क्या है ना, इनको एक बार एनालाइज कर लेना। कुछ अगर नया क्वेश्चन टाइप लगता है ऐसे, नंबर सीरीज की कोई लिमिट नहीं, क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो नंबर सीरीज के। कुछ अगर यूनिक लगता है नंबर सीरीज, तो प्लीज उसको नोट करो। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे 15 मॉक दो सीईटी के, 15 से 18 मॉक दो, एनालाइज प्रॉपर करो, वरना फायदा नहीं होगा। ठीक है, और ज्यादा टाइम प्रिपरेशन में रखो। ठीक है, ये चीज हो गई। तो बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अब वीआरसी में गए, देखो ये है कि वीआरसी में आपको रिकमेंड करूंगा गाइस, वोकैबलरी और ग्रामर की कोई लिमिट नहीं। वोकैबलरी पार्ट में बोलूंगा कि जितना भी ईडियम्स हैं, कुछ अनकॉमन टाइप के ईडियम्स, अनकॉमन टाइप के वोकैब, उनको प्लीज नोट कर लो। हर मॉक में 5-6 भी आपने नोट कर लिए, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ आता ही नहीं है आपको, कुछ आप सही करोगे। जो आपके गलत हुए हैं, जब बहुत अनकॉमन, उनको नोट कर लो की मीनिंग, ठीक है, शॉर्ट में, ताकि आप अगली बार रिवाइज करते हो। अगर आपने हर एक मॉक में 7 वोकैब नए ले लिए, 720 या 140, वोकैब पे भरोसा नहीं किया था, मॉक से ही आ जाएगा। ठीक है, और गाइस मैं मॉक एनालाइज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि कई बार सेम क्वेश्चन छप के आता है। ठीक है, यहाँ भी देखो यहीं पे लिखा हुआ है, अपने मॉक में 15 क्वेश्चन कॉपी होके आ गए थे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में। ये ग्रुप में लिखा है इस बंदे ने। ठीक है, जनरली ये वही बात मैं कर रहा था, इसलिए मैंने बता दिया, यही स्क्रीनशॉट यहाँ पे था भी। इसलिए आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हुआ है, बाकी का नहीं पता, बट अपने मॉक से बहुत बार हुआ है, कॉपी हो जाती है सेम क्वेश्चन, स्नैप हो जाए सीईटी। सोचो 25 से 15 क्वेश्चन अगर सेम टाइप के आ जाएंगे तो क्या होगा, कितना आपको आज, इसलिए एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदर प्रोसेस विल बी सेम एज क्वांट एनालिसिस, बता ही चुका हूँ वैसे ही। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना, बाकी ग्रामर के रूल्स, ग्रामर एरर स्पॉटिंग जरूर कर लेना guys, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड टॉपिक का पार्ट है। अनसैचुरेटेड टॉपिक क्या होता है, मतलब जितना भी करो आप बोल नहीं सकते हो गया, है ना। जैसे वोकैब कितना ही पढ़ो ये नहीं बोल सकते हो गया, ग्रामर कितना ही पढ़ो आप, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आएगा ही। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रामर यूज करो वो। और वीआर सेक्शन में गाइस काफी स्कोरिंग होता है अगर आपने अच्छे से वोकैब पढ़ी, क्योंकि वोकैबलरी का मोर देन 50% वेटेज होता है, इसमें फिर ब्लैंक्स वगैरह भी आता है। ठीक है, तो ये ऐसे एनालाइज करना है। बाकी आप स्टार्ट रीजनिंग में ज्यादा कुछ करना नहीं। जो आपके गलत हुए हैं या नहीं अटेम्प्ट किए, उनको ट्राई करो एक बार, ठीक है, अच्छे से। बाकी भी इसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, लाइक मिसिंग, इसमें आपका ऐसा हो सकता है वाटर इमेजेस वगैरह है। अगर वो उस तरह क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए, नोट करना कि हमारा ये वीक है। ठीक है, पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं कुछ, तो टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ा नोट कर सकते हो, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं सबको बोलूंगा एनालाइज करना स्टार्ट करो मॉक्स को। ठीक है, और ये चीज समझ लो कि मॉक्स मेनली आपको एक आइडिया देने के लिए होते हैं कि आप 200 क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, और गैस कुछ लोग एक गलती और करते हैं, वो मत करना। कुछ लोग अभी सिर्फ जेन्युइन अटेम्प्ट कर रहे हैं, गैस नहीं कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको गैस करना चाहिए। गैस सिर्फ प्रॉब्लम क्या है ना, आपने 140 अटेम्प्ट किए, 60 छोड़ दिए, आपके 80 मार्क्स है। तो गैस जब सीटी एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपके माइंड में यह है, यार मेरे कभी 150 आए नहीं, कैसे आ जाएंगे आज। बट आपने 60 क्वेश्चन अटेंड नहीं किए थे। तो जो चीज एग्जाम में करनी है बिल्कुल वैसे ही करो, क्योंकि गाइस देखो अगर मोटिवेशन नहीं आएगा ना, दिक्कत आएगी। अगर किसी के 120 130 आ रहे हैं तो आप मोटिवेटेड रहोगे एग्जाम, इसलिए ये मत करो। जो चीज एग्जाम में करनी है वो चीज यहाँ पे करो मॉक में भी। ठीक है, बाकी गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर पढ़ना है तो नेक्स्ट 40 डेज एमबीए सीटी का मिनी क्रैश कोर्स देख लो। बस ये समझ लो 40 डेज आपको अपना माइंड नहीं लगाना। जैसा मैं बोलूँ अगर एग्जैक्टली वैसे पढ़ने को तैयार हो, तो ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि जहां पे अभी आप स्टैंड कर रहे हो उससे बहुत आगे हो। किसी का 70 मार्क्स अगर अभी आ रहा है तो 100% आराम से आ जाएगा, पढ़ेगा तो। ठीक है, और किसी का अगर 100 पे आ रहा है तो 120 130 भी आ सकता है, बिकॉज वेरायटी का गेम है सारा। सिलेबस सबका कवर्ड है, 1.5 लाख बच्चा सीटी देगा, हर बंदा बोलेगा आता है सब कुछ। सबको सब कुछ आता है तो नंबर क्यों नहीं आते हैं? इसका रीजन ये है कि आपको रटी नहीं चीजें, आपको सोचना क्यों पड़ रहा है। ठीक है, तुरंत नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स आने चाहिए। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे स्लॉट में 15 क्वेश्चन नंबर से लाइन से थे, और सारे क्वेश्चन क्लास के ही थे, बिल्कुल सी इजी। बट अगेन लोगों को वैरायटी नहीं पता, वो दिक्कत है। ठीक है, कहीं से भी करो, बट वैरायटी में फोकस करो guys। बाकी ये कोर्स इतना इकोनॉमिकल रखा गया है कि इसमें 18 मार्क्स भी डाल दिए हैं, जो 1000 रुपए के। ठीक है, प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल। 14 JVMS कन्वर्ट से गाइस रियलिस्टिक चांस है एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस। ठीक है, ये आप देख सकते हो। बाकी कोर्स में ऐसा दिया गया है, ओरिएंटेशन पूरा दिया जाएगा प्रॉपर, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन गाइस की होती है, बाकी आपने रिव्यूज देखे होंगे। वी हैव मोर देन 1000+ स्टूडेंट रिव्यूज। ठीक है, डेली बेसिस पे रिव्यू आते हैं। 187 मार्क्स आया गाइस 200 में। डेफिनेटली इनका हार्ड वर्क था, बट कंटेंट भी मैटर करता है guys, कि क्या वैरायटी दी जा रही है। ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा लो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, रीजन यही है, वैरायटी इन क्वेश्चन टाइप्स हम लोग काफी कवर कर देते हैं क्लास में। अगर आप अगले साल का देख रहे हो गाइस, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अवर एमबीए प्लेटफॉर्म कोर्स। सबसे बेस्ट चीज इसकी दो हैं, जो काफी लोग देखते हैं।
पहली चीज ये कोई एक कोचिंग नहीं, दो कोचिंग है। मॉनसून का क्वांट एलआरडी है, बुद्धि लैब का वीआरसी। इससे क्या होता है, सारे सेक्शन हम लोग अच्छे हैं। और दूसरा जो मेन कंसर्न होता है कि डाउट कैसे पूछें क्लास में, क्योंकि क्लास में अगर डाउट क्लियर नहीं हुई तो डाउट आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आठ, तो हम लोग का बैच साइज 50 स्टूडेंट्स का है। 50 स्टूडेंट्स मैक्सिमम रहता है guys। क्योंकि आप जब तक आपकी डाउट क्लियर नहीं होगी, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है। बैच साइज छोटा है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। तो प्राइसिंग उन्होंने बहुत इकोनॉमिकल रखी है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है एमबीए प्लेटिनम, अभी से लेकर अगले साल अप्रैल तक जितने भी एग्जाम्स हो सकते हो सबका सब कुछ कवर्ड है। ठीक है। बाकी कंप्लीट कोर्स एमबीए सीईटी का 4000 का हो गया, बट मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब आप 8-9 घंटे पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें 300 घंटे की रिकॉर्डिंग्स है। आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर, वैरायटी बहुत है इसमें। एमबीए सीईटी के मॉक्स जरूर ट्राई करना। ठीक है। 999 18 मॉक्स हैं, 8 मॉक लाइव हो चुके हैं। हम लोग सारे मॉक्स बहुत जल्दी लाइव करने वाले हैं। ठीक है। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। वैसे नंबर है, यहाँ व्हाट्सएप कर देना, कोई डाउट आता है तो। बाकी मॉक्सोन.in में जाओगे, सीडी में अभी आपको मॉक्स दिखेंगे, आज मिनी क्रैश कोर्स का भी लिंक आ जाएगा। गैस 27 कल से पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन मिलेगा आपको सीडी का, कि कैसे आपको करना है। ठीक है। आज सबके डैशबोर्ड एक्टिवेट होंगे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।